हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं और जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाहे ऑटो में बैठूँ, बस में या ट्रेन में, तो मैं हमेशा विंडो साइड पर बैठती हूँ। और घर में भी जहाँ बेडरूम है ना, जिस साइड में सोती हूँ, तो वहाँ भी विंडो है और विंडो की इतनी ठंडी हवा आती है। और रात को मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन सिर्फ हमारे एक ही विंडो है जो कि हमेशा खुली रहती है, तो मुझे थोड़ा सा सांस आती है। लेकिन 2-3 दिन से मैं बीमार रहने लगी। मेरे हस्बैंड ने देखा कि जब ये तुमने साइड का ये विंडो ही खोल रखा है तो क्या सर्दी मुझे लगेगी। तो फिर मैंने आज विंडो बंद किया। तो एकाकी जीवन की नीरस कहानी का शीर्षक अधूरी ख्वाहिशों के बुनते ताने बाने की कहानी। जो भी देखते हैं और जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी के हृदय से आभारी हूँ। और इस कहानी का पार्ट 3 की स्टोरी इस प्रकार से है। दोपहर के 1 बज रहे थे और मई का महीना था। बहुत तेज़ गर्मियाँ थी और उर्मी के घर पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे और उर्मी आज बहुत खुश थी। और खुश होती भी क्यों ना, आज उसके इकलौते भाई की शादी थी और दूसरे शहर में बारात जानी थी। इसलिए दुल्हन के गहने, कपड़े और रिश्तेदारों को देने वाले गिफ्ट, कपड़े वगैरह सबको वहाँ बस में रखने के लिए और सारा इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी उर्मी की ही थी। और दूसरी तरफ उर्मी के बड़े भाई जो कज़न थे, बार बार तेज़ आवाज़ में सबसे जल्दी बस में बैठने के लिए बोल रहे थे। और उर्मी की बहनों के अलावा उसकी फ्रेंड्स और स्वीटी भी दूसरे शहर बारात में गई थी। और उर्मी के भाई एमपीवी में इंजीनियर थे। एमपीवी का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है। तो जो उनकी भाभी थी वो दूसरे शहर की थी, लेकिन वो भी एमपीवी में ही इंजीनियर थी और काफ़ी पैसे वाले लोग थे, साथ ही काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी। और उर्मी और सभी रिश्तेदारों को बहुत बड़े होटल में ठहराया गया था। और उर्मी की भतीजी बारातियों में सबसे छोटी थी और उसने इतना बड़ा होटल, इतने बड़े बड़े शीशे और अनजान शहर पहली बार ही देखा था। और मैं एक बात बता दूं कि स्वीटी उस समय महज 15 वर्ष की थी और वो जिस शहर में बारात में गई थी, कुछ वर्षों बाद फिर उसका संबंध उसी शहर से जुड़ा था। और बहुत धूमधाम से उर्मी के भाई की शादी हो गई थी और उर्मी खुशी खुशी अपने छोटे भाई के लिए भाभी लेकर के आई। और लेकिन उर्मी से कभी भी किसी ने नहीं कहा कि तुम भी शादी कर लो। ऑफिस जाने से लेकर आने तक उसके हाथ में घर के सामान की लंबी लिस्ट थमा दी जाती थी। और सबसे छोटी बहन कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और उसके लिए प्रैक्टिकल फाइल लाना, बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था और इसलिए फ़ीस भी बहुत जाती थी। और साथ ही कॉलेज के लिए कपड़े भी बहुत महंगे खरीदती थी। और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच उर्मी बहुत ही साधारण रहती थी। उम्र और जिम्मेदारियों के बोझ से समय से पहले ही उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। और उर्मी सामान्य कद काठी और गेहुए रंग की थी और उसका बात करने का तौर तरीका भी बहुत साधारण था। अब कई बार हालातों और परिस्थितियों से लड़ते लड़ते इंसान समाज के तौर तरीके भूल जाता है। और आज प्रभात की बहन का जन्मदिन था। स्टाफ के सभी लोगों के साथ उर्मी को भी इनवाइट किया गया था और उर्मी स्टाफ के सभी फ्रेंड्स के साथ प्रभात के घर गई। और प्रभात की बहन ने उर्मी को रोक लिया और कहा कि मैं और भाई तुमको घर छोड़ देंगे। और जब सभी मेहमान चले गए तो प्रभात ने उर्मी से कहा, आप घर क्यों नहीं बसा लेती? अकेले ही कब तक मायूसियों के साथ रहोगी? और जिम्मेदारी तो आपकी अपने लिए भी है। दरअसल प्रभात बहुत ही हंसमुख और सुलझा हुआ था और उर्मी उसके विपरीत बहुत खामोश और घर की परेशानियों में उलझी रहती थी। और उसका नेचर ही ऐसा था। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान के लुक, पहनावे और जिंदा दिली को देखकर कोई विश्वास नहीं कर पाता कि अंदर से कितना बिखरा है, कितना टूटा है। अकेले में जिसे सांस भी लेना मुश्किल हो जमाने में वह खुशियाँ बांटता फिरता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जीवन जीने का ये तरीका सही भी है, क्योंकि हमारे दुख परेशानियों को कोई समझने वाला तो है नहीं। तो क्यों ना खुश रहकर, हंस बोलकर अपने दुख दर्द को सुकून पहुंचाए, क्योंकि दुख दर्द को सहन करके दुनिया में आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि हम अपने अंदर के अकेलेपन को किसी के सामने भी जाहिर ना होने दें।
प्रभात की बातों को सुनकर उर्मी थोड़ा सा मुस्कुराई और प्रभात की बहन को गिफ्ट देकर प्रभात के परिवार वालों से औपचारिक बातें करके घर चली आई। और उसको सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही, सोचती रही, प्रभात सच ही बोल रहा था, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, एक एक करके सभी रिश्ते मुझसे छूटते चले जा रहे हैं। बाबूजी जिंदा होते तो काफ़ी पहले ही मेरी शादी हो चुकी होती। और भाई की शादी में भी सभी बाराती पूछ रहे थे तुम्हारे पति कहाँ है, मैं क्या जवाब देती। पति नाम का जीव तो मेरे जहन में कभी आया ही नहीं। यही सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए और उर्मी ने घड़ी का अलार्म बंद किया और स्नान इत्यादि करके पूजा करके फटाफट से अपने लिए टिफ़िन बनाकर पैक किया और ऑफिस के लिए चल दी। तो गाइस, प्रभात की बातों का उर्मी पर क्या असर हुआ और प्रभात को जीवन साथी बनाने के बारे में उर्मी ने क्या सोचा, इसकी स्टोरी मैं 4th पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ऑडियो ज़रूर से सुनिए।